यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भोपाल में सरकारी अस्पताल के बच्चा वार्ड में लगी आग, 4 बच्चों की मौत, 36 नवजात गंभीर रूप से घायल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिया आगजनी की घटना का जायजा, कमलनाथ ने की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करने की मांग। भोपाल के प्रभारी मंत्री ने आगजनी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे की तैयारियां जारी, आदिवासी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मडई मेले में होंगे शामिल, किसानों से उतेरा फसल लेने की अपील। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के परिसर में बने कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में बीती रात आग लग गई। बच्चा वार्ड के एसएनसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से उसमें भर्ती 40 बच्चे फंस गए, जिन्हें निकालने के दौरान 4 नवजातों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जेपी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। शेष 30 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के 3rd फ्लोर में बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से पीडियाट्रिक वेंटिलेटर ने आग पकड़ ली और फिर उस वार्मर तक पहुंच गई जिसमें बच्चों को रखा गया था। फायर ब्रिगेड की दर्जन भर दमकलों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नवजातों को बचाने के लिए 3 नर्स और एक वार्ड बॉय भी बेहोश हो गया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त 3rd फ्लोर में अलग अलग वार्डों में 127 बच्चे भर्ती थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसीएस सुलेमान को घटना की जांच के निर्देश दिए। हमीदिया अस्पताल में पहले भी आगजनी की घटना हो चुकी है। भोपाल के कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने की घटना के बाद मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में आग से प्रभावित बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और भर्ती मासूम बच्चों का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टर से आग लगने की वजह, बचाव और मौजूदा स्थिति को लेकर जानकारी ली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 महीने के अंदर सरकारी अस्पताल में आग लगने की तीसरी घटना पर रोष जताया। उन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अग्निकांड की जांच करने की मांग की। उन्होंने परिजनों को आग से प्रभावित बच्चों से नहीं मिलने देने पर नाराजगी जताई। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विजय लक्ष्मी साधु, विधायक आरिफ मसूद, मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा, जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी मौजूद रहे। 6 महीने में ये दूसरी दफे हुआ है। ये करनी चाहिए इस घटना में। ये 6 महीने में ये दूसरी दफे हुआ है। ये लापरवाही का संकेत है। इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो फायर प्रिवेंशन का इक्विपमेंट था वो बिल्कुल नष्ट पड़ा था। एक घटना के बाद उसको ठीक करने का प्रयास भी नहीं किया। तो ये इसकी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल पहुंचकर आग से प्रभावित बच्चों के हालचाल जाने। सांसद ने अस्पताल के डीन और अध्यक्ष से घटना के बारे में समझा और 4 बच्चों की मौत को लेकर पूछताछ की। सांसद ने पीड़ित बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात की और क्षतिग्रस्त वार्ड का निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रज्ञा ने आग में किसी बच्चे के नहीं जलने का संतोष जताया और दम घुटने से 4 बच्चों की मौत होने का दुख भी बताया। देर रात की घटना है। मैंने अभी जो जानकारी ली वहाँ 40 बच्चे थे और उन 40 बच्चों में किसी भी बच्चे को जलने के कारण कोई डेथ नहीं हुई है। किसी प्रकार से किसी बच्चे में स्पॉट भी नहीं है, परंतु जो एक वेंटिलेटर में ब्लास्ट हुआ, उस वेंटिलेटर में एकदम से चिंगारी और धुआं उठा, उसके कारण फिर उसमें धुआं भर गया
तो जो बच्चों को निकालते निकालते जिन बच्चों को ऑक्सीजन पे हैं, टोटल बच्चे ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे भी हैं कुछ, तो उन बच्चों टोटल हाई ऑक्सीजन पे होते हैं। तो बच्चों को जो दम घुटना होता है, तो 4 बच्चों की डेथ हुई है और निश्चित रूप से वो 4 बच्चे उसमें गए हैं। हमीदिया अस्पताल में आग लगने और 4 बच्चों की मौत होने की घटना को भोपाल के प्रभारी और नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसा हादसा दोबारा न हो पाए। सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मामले की जांच के आदेश पर संतोष जताया और जांच में मिली कमियों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य के अस्पतालों में सुरक्षा के बेहतर उपाय लागू करने की बात की है। हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और मैं, हम लोग अभी यहाँ पर आके सारा देखा है और रात में ही हमारे मंत्री जी पहुँच गए थे। जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी सभी बच्चों को वहाँ से निकाल के शिफ्ट कर दिया था और उससे काफ़ी बड़ी घटना टल गई। 4 बच्चों की भर जानकारी है, तो वो अब जांच में आएगा कि डेथ का कारण क्या है। पर हम लोग इस घटना दुखद है और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच आदेशित की है और जांच के आधार पर भी आगे सुरक्षा के उपाय सरकार करेगी। परंतु घटना दुखद है और आगे ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे गौरव दिवस को लेकर मुख्यमंत्री निवास में बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में उपस्थित मंत्रियों ने उपचुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इसे टीम वर्क बताते हुए सबकी जीत बताया और मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बैठक में प्रधानमंत्री के 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण LED के माध्यम से किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिलों के दौरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासी गौरव दिवस मनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। जबूरी मैदान में होने वाले आदिवासी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आयोजन में करीब 2.5 लाख आदिवासियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 नवंबर को दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे। जबूरी मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां लगभग 500 से 700 मजदूर लगे हुए हैं जो निरंतर तैयारियों में जुटे हैं। जबूरी मैदान में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए 4 से 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। समारोह में मंच पर चुनिंदा आदिवासी नेताओं को भी बैठाया जाएगा। देखिए, अभी हमारे पास मिनट टू मिनट प्रोग्राम नहीं आया है, संभावित दौरा है, तो उसकी तैयारियां की जा रही है। लगभग 30 तारीख से हम लोग का काम शुरू हो गया है। PWD का काम है बैरिकेडिंग करना, हेलीपैड की व्यवस्था देखना, तो बैरिकेडिंग का कार्य भी चल रहा है। पार्किंग में मंच के सामने भी व्यवस्था चल रही है डी की, और हेलीपैड हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी लगभग 50 मजदूर लगे हुए हैं और आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा उनको क्या कर लेते हैं। टेंट के बारे में तो हमको पूर्ण जानकारी नहीं है, इसका इब्राहिम खान बताएंगे आपको। हमारे पास तो टेंट में जितना लग रहा है, जो पब्लिक को बैठने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से डी और बैरिकेडिंग का कार्य किया जा रहा है। DK शर्मा, SDO PWD भोपाल। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे। साथ ही इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान स्थित, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं आएंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कि पूर्ण रूप से जो कि तैयारियां चल रही हैं। लगभग 30 तारीख से जो कि तैयारियां यहां पर जम्बूरी मैदान में चल रही है। लगभग 300 से 400 एकड़ जमीन में जो कि टेंट लगाया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी के साथ ही जो कि विशिष्ट अतिथि भी यहां पर मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अनेकों जो कि बिरसा मुंडा जाति एवं
आदिवासी जाति के जो अधिकारी एवं मंत्रीगण मौजूद रहेंगे वो भी यहाँ पर स्टेज पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही लगभग भोपाल पहुंचने की संभावना 15 नवंबर को 2.5 लाख जो कि आदिवासी जनजातीय लोग हैं वो भोपाल पहुंचेंगे। इसके साथ ही लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग एक दिन पहले ही भोपाल में आएंगे और अतिथि के रूप में भोपाल में रहेंगे। लगभग 150 से ज़्यादा हॉस्टल और स्कूल में उन लोगों की रहने की व्यवस्था करवा दी गई है। अब देखना यह है कि किस प्रकार की तैयारियां रहेंगी और 15 नवंबर से पहले किस प्रकार की तैयारियां रहेंगी। और देखा जाए तो जम्मूरी मैदान से लेकर जो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी जाएंगे, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे, वहां तक के लिए भी पूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं करी हुई हैं और रोड जो खराब था वो भी अब बना के तैयार किया गया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ देखेंगे तो उस तरफ भी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर दूसरे मैदान में हेलीपैड भी बनाए गए हैं। लगभग वहां पर 4 से 5 हेलीपैड बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वहां से वो आकर यहाँ स्टेज पर बैठेंगे। देखना ये होगा कि अब 15 नवंबर को किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, किस प्रकार से शहर में भीड़भाड़ रहेगी। मिलते हैं बड़े अपडेट के साथ। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शम्मी सिंह, यू भारत, भोपाल। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। भारत का पहला वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बाद एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ तैयार हो गया है। अब इसके उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। निजी भागीदारी के साथ तैयार किया गया ये देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। रीडेवलपमेंट के दौरान यहाँ की सेफ्टी, सिक्योरिटी और अन्य सुविधाएं जिस तरह तैयार की गई हैं, वैसे पूरे देश में अन्य किसी भी रेलवे स्टेशन में नहीं है। हबीबगंज में बनाए गए स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्रवेश और बाहर निकलने वाले यात्री एक दूसरे से उनका सामना नहीं होगा। प्रवेश करने वाले यात्री दोनों तरफ मुख्य भवन से प्रवेश करेंगे और लिफ्ट तथा एक्सकलेटर और एयर कॉर्नर के जरिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। बाहर से हबीबगंज पहुंचने वाले यात्री ट्रेन से उतरने के बाद अंडरग्राउंड सबवे से सीधे बाहर निकल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने द्वारा ब्राह्मण और बनिए को जेब में रखने वाले बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया और रोशनपुरा चौराहे पर मुरलीधर राव का पुतला जलाया। पार्टी के जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस जनों ने बयान से दोनों वर्गों का अपमान होने की बात कही। उन्होंने राव के बयान को दबंगपूर्ण बताया और उसमें तत्काल माफी मांगने की मांग की। प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव ने जो कल बयान दिया है वो निश्चित ही समाजों को अपमानित करता है और उनका कहना है कि ब्राह्मण और बनिए, एक जेब में ब्राह्मण और दूसरी जेब में मेरे में बनिए हैं।
इस तरह की घमंड की बात करना ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उनके बयान की निंदा करती है। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व विधायक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायकों की हवाई यात्रा की सुविधा, रेलवे सुविधा, पेंशन सुविधा जैसी कई सुविधाएं बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष लगातार उससे सहभागिता निभाते आए हैं। कार्यक्रम में गौतम ने विधानसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन करके सबकी समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने का भरोसा दिलाया। बहुतों को तो मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। ठक्कर जी हैं, बहुत दिनों बाद मैं मिल रहा हूँ। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी ओर से और अपनी ओर से कि अध्यक्ष जी, मैं देखता हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अध्यक्षों को लोकसभा में 40 साल मेरा लोकसभा में मैं रहा, बहुत सारे स्पीकर देखे और मेरा यहाँ विधानसभा का संपर्क तो कम है, पर मैं पूर्व स्पीकर को भी अच्छी तरह जानता था। ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि आज विधानसभा की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जो मैं सोचता हूँ मैंने अपने राजनीतिक जीवन में संसद या विधानसभा में नहीं देखा। मैं सरल स्वभाव के, तनाव होता है फ्लोर पर, सदन में तनाव होता है, पर जिस सरलता से ये इस चुनाव को किनारे कर देते हैं, किस तरह बैठकर ये हम सब से विचार विमर्श करके एक उपाय निकाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के ग्राम नीतराई में आयोजित होने वाले मड़ई मेले में पहुंचे। ये मड़ई मेला जिले में लगने वाले सबसे आरंभिक मड़ई मेलों और पाटन ब्लॉक के सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कृषि समर्थन नीतियों की वजह से लोगों के चेहरे में रौनक आई है। किसानों को जो राहत सरकार ने प्रदान की है वो निरंतर जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएपी की किल्लत पूरे देश में है, इसलिए प्रदेश में जैविक खेती के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन बड़े पैमाने में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों के उत्तरेया फसल लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि पाटन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार हर संभव कार्य कर रही है और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने सेक्टर 3 से खुशीपारा गेट तक फ्लाईओवर बनाया है। फ्लाईओवर करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी लंबाई 685 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। नवनिर्मित फ्लाईओवर का शुभारंभ इक्विपमेंट चौक पर भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता ने किया। फ्लाईओवर के बन जाने से भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर से बाहर जाने वाली भारी वाहनों और सेंट्रल एवेन्यू से आवाजाही करने वालों को राहत मिलेगी। संयंत्र के वाहन सीधे सेक्टर 1 फ्लाईओवर से खुशीपारा गेट होते हुए 4 लेन से रायपुर की ओर जाएंगे। इसी तरह हाईवे पर दोनों ओर से टाउनशिप और संयंत्र आने वाले वाहनों को भी पावर हाउस ब्रिज या खुशीपारा गेट मार्ग से नहीं आना पड़ेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता ने फ्लाईओवर से मौजूदा समस्याएं दूर होने की उम्मीद जताई। और ये जो कीर्तिमान भिलाई स्टील प्लांट में रचे, ये जो रैंपिंग अप हुआ जिसको कहते हैं ना, जिसमें उत्पादन बढ़ाने की जो इसमें जो गति थी वो सबसे ज़्यादा थी यहाँ पर दूसरे प्लांटों के बनस्पत। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे भिलाई की जो बिरादरी है उनके लिए, और हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो ठेका कर्मचारी, सबके लिए उपलब्धि है। तो ये सभी का योगदान है। ये फ्लाईओवर तो इससे काफ़ी ट्रैफिक में कंजेशन कम हो जाएगा, ट्रैफिक की यातायात में जो सुरक्षा है वो बढ़ जाएगी, लोगों को कम दिक्कत होगी और ट्रैफिक का स्पीड बढ़ेगा, सेफ्टी बढ़ेगा।
जबलपुर के मंडला जिले में नैनपुर में रहने वाले एक पंडित के साथ बर्बरता भरी घटना हुई। घटना दीपावली के पहले की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला के इशारे पर कुछ लोग पंडित को कितनी बुरी तरीके से पीट रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रही महिला का आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। उसके खिलाफ नैनपुर और मंडला में अड़ीबाजी, जुआ फंड संचालन जैसी कई अपराध दर्ज हैं। घटना के बाद से पंडित गायब बताया जा रहा है और पुलिस में भी इस मामले को लेकर कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन वीडियो के आधार पर पुलिस मामले में खुद संज्ञान लेने की कवायद में है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से पंडित की बर्बरता से मारपीट की जा रही है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से पंडित के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक महिला के इशारे पर ये लोग वहां पे पहुंचे और पंडित के साथ इस तरीके की हरकत करने लगे। बता दें कि ये दिवाली से पहले का ये वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के